इज अबाउट रिजर्वेशन इन लोकल जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट्स। क्वेश्चन बोलता है रिजर्वेशन इन लोकल जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे ये पूछा है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्कस करना है अपने को 10 मार्क्स एंड 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो जो अप्रोच होगा वो अप्रोच कैसे होगा, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे कि रिसेंट इवेंट जो रिजर्वेशन लोकल जॉब्स में हुए थे लोकल कैंडिडेट्स के, मतलब जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। द टॉपिक इज अबाउट व्हाट, द टॉपिक इज अबाउट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। हमको बात किसकी करनी है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन की बात करनी है। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में कुछ इवेंट्स जो हुए थे उसके बारे में बात करके, और उसके बाद क्या करना है अपने को, बॉडी में डिस्कस करना है, उसके बारे में चीज़ें बतानी है अपने को। सो वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको, है ना। और उसके बाद इशूज़ क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या आएगी, है ना, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं लोकल जॉब्स में लोकल कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन। और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कुछ सजेशंस दे के वे फॉरवर्ड की क्या करना चाहिए, है ना, जिससे लड़ाई झगड़ा भी ना हो और फ़ायदा भी हो। ओके, सो इंट्रोडक्शन कैसे होगा, इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है, इन रिजर्वेशन के बारे में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे। रिजर्वेशन, द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू अपलिफ्ट द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कौन कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है उसके बारे में हम प्रोविजंस की बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड 16(4)(a विच okay under which the state may make provision for reservation and reservation in promotion respectively, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, नियम बना सकता है विथ रेफरेंस टू व्हाट, इट कैन मेक लॉज विथ रेफरेंस टू द रिजर्वेशन, ओके। बट उसके बाद जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4(a ये बता सकता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ओके। तो ये हो गया। और हमने देखा भी है इसको रिसेंटली जो अपने पास जो सिनेरियोज हुए, जैसे कि अपने पास क्या हुआ, कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने क्या किया प्राइवेट जॉब्स के अंदर, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में क्या किया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे कि हरियाणा थे, है ना, हरियाणा 75%, कर्नाटका 70%, झारखंड 75%, आंध्र प्रदेश 75%, मध्य प्रदेश 70%, है ना। इनके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, है ना, अ कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल इन द स्टेट इज कॉल्ड अ लोकल कैंडिडेट एंड शैल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस रिजर्वेशन वाइल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट जॉब्स, ठीक है ना। जब प्राइवेट जॉब में क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसको, तो क्या कर सकता है, प्राइवेट जॉब में जब एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो क्या कर सकता है, यहाँ पे ये इन चीज़ों को, यहाँ पे रिजर्वेशन को ये क्या कर सकता है, ले सकता है। ये हो गया अपने पास एक ब्रीफ हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। यहाँ पे इतना नहीं लिखना है, यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई सा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करना है 10 मार्क्स का, है ना, 10 मार्क्स का, तो अपने पास 20 to 30 वर्ड्स होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। मूविंग टू द बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं लोकल रिजर्वेशन के लोकल जॉब्स में, ठीक है ना, क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस की बात करेंगे पहले तो, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है यार, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है अपने पास, क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि यार बारिश होगी तब अच्छा सा उत्पादन होगा, अच्छा बेचेंगे, अच्छा कमाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, दे गोट इनटू डेट, है ना, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, कर्ज जाल में फंस जाएंगे। तो क्या होता है, इसीलिए लोग क्या करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो जो बाहर जो बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है ना, बाहर जो जॉब्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, जिससे वो compete नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस किया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ठीक है, जिससे क्या होगा, है ना, यहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, और अपने जो स्ट्रेस जो सेक्टर है ना वो
जो यहाँ पे इन लोग दिक्कत में, वो दिक्कत इनके दूर हो जाएंगे. सो इन दिस सिनेरियो ऑफ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, द रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट विल एनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट इजीली एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और उनकी जो दिक्कत है उनको क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है. सो पहला हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या फ़ायदा ये उसकी बात करेंगे, ठीक है ना. फिर बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन में कैसे फ़ायदा दे रहा है, ठीक है. क्योंकि देखो, और एक ये बात है, रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा. देखो क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 जो एक सेंटर की एक कमेटी थी, उसने क्या किया, इसने ये बताया कि देखो मतलब जो वर्किंग होना चाहिए है ना, वो कैसे होना चाहिए ये बताने के लिए एग्जाम्पल देते हैं. जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसकी वजह से अंडर रिप्रेजेंटेशन होता था किसका, दलित्स का और मुस्लिम्स का. लेकिन जब हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन होता है दलित्स और मुस्लिम के साथ, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है. लेकिन अगर हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, जब हमने इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर तो क्या हो जाएगा, तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगेगा. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, द सेंटर एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट प्रोबेबली डाउट द रोबस्टनेस इन इंडस्ट्री एफर्ट व्हेन इट कम्स टू अफर्मेटिव एक्शन, ये लिख सकते हैं. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले तो क्या लिखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे यार. हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, इट एड्रेस द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो तेज़ी से हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और आफ्टर तो कोविड-19 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको क्या करेगा, रिजर्वेशन हमने दिया तो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने लगेगा. ओके, एंड ऑल्सो ठीक है. उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें कि अगर हमने क्या किया, रिजर्वेशन दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी क्या कर रहे हैं, हमने फुलफिल कर रहे हैं. जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने भी बोला है, आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट दैट लोकल रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है ना. इट सेज दैट लोकल रिजर्वेशन इज इन लाइन विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डायरेक्ट द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू देयर सिटीजन. ये बोलता है कि जो स्टेट है, इट हैज़ टू मेक प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू इट्स सिटीजन, ये हो गया. उसके बाद ये माइग्रेशन को भी कम करेगा. यार लोग जो होते हैं ना, वो माइग्रेट क्यों करते हैं. ओके, इट विल रिड्यूस द इंटर स्टेट माइग्रेशन. लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनके देश में, जैसे भाई बिहार से छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं लोग, झारखंड से छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. वहाँ से जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उन लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट होकर यहाँ पे आ रहे हैं. लेकिन अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या होंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे यार, ठीक है. सो इट विल रिड्यूस व्हाट, इट विल रिड्यूस द इंटर स्टेट माइग्रेशन. ये इंटरस्टेट माइग्रेशन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल रिड्यूस करेंगे, ठीक है. एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक चेक्स ऑन द प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स इन स्टेट वेयर लॉट ऑफ माइग्रेंट्स अराइव इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. जो स्लम्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, उन स्टेट्स में क्या होगा, ये बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमको लाइवलीहुड का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनकी ही स्टेट में मिल रही है, इसलिए. ओके, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री, वही बढ़ने लगेगा, क्योंकि देखो, है ना, इट विल एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री बाय रिड्यूसिंग वर्कर एब्सेंटीज. बहुत ज़्यादा लोग क्या होते थे, है ना, अपने स्टेट के लोग नहीं मिलते थे, तो क्या हुआ, दूसरे स्टेट से लाते थे, और दूसरे स्टेट से लाए और नहीं आएंगे तो. सो इट विल इन्हेंस द एफिशिएंसी बाय हाउ, बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन माइग्रेंट लेबरर्स. ओके, द लाइट ऑफ ऑन गोइंग पेंडेमिक से क्या हुआ यार, पेंडेमिक से जब लोग वापस चले गए अपने स्टेट्स, तो क्या हुआ, अपने पास कमी हो गई ना, किसी जो पर्टिकुलर स्टेट में, वहाँ पे क्या हो, कमी हो गई माइग्रेंट्स की, वहाँ पे लेबर्स की कमी हो गई. तो उससे क्या होगा, ये बचाएगा अपने को, क्या करेगा, उससे ये बचाएगा. रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वहाँ के लोग वहीं पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे. ओके, तो ये बिल्कुल चीज़ हो गया. तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाउ एवर डोमिसाइल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस अराइज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सच लॉज, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि देखो, ये क्वेश्चन बोलता है रिजर्वेशन इन लोकल जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ऐसा बोल रहा है. अब हमको बताना पड़ेगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. तो अब पहले तो हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, अब उसकी हम बात करेंगे हाउ इट वायलेट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. how it violates the spirit of constitution, that is the domicile based reservation, how it violates the spirit of constitution. पहले तो
इवन इन लोकल रिजर्वेशन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइक इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन अनसॉल्व, क्योंकि हमने क्या किया लोकल रिजर्वेशन में, मान लिया कि हमने रिजर्वेशन दे दिया, भाई पढ़ाई नहीं हो रही ठीक से, बच्चे लोगों को पढ़ नहीं पा रहे बोल के रिजर्वेशन दे दिए चलो एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कौन देखेगा? ओके, ये तो प्रॉब्लम तो अनसॉल्व ही रहेगी, है ना। स्कूल में तो भेज दिया लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे? ओके, सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। उसके बाद डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, इंपॉर्टेंट केस है 1948 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा द इशू ऑफ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, है ना, नथिंग दैट टू रिगार्ड एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन स्टेट एज एन आउटसाइडर इन अनदर स्टेट। अगर एक स्टेट में, है ना, एक स्टेट में दूसरे स्टेट के अगर जो पर्सन है उसको हम आउटसाइडर कंसिडर करेंगे, इट विल डिनाई हिम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बाय ट्रीटिंग इट एज इफ इट वेर अ merely conglomeration ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर हम एक स्टेट में एक आदमी को पर्टिकुलर ज़्यादा रिजर्वेशन दिया, उसको जॉब दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? इससे क्या लग रहा है? इससे ये लग रहा है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, हम इंडिया जो कंट्री है ना, वो कंट्री क्या है? बस एक कॉन्ग्लोमरेशन, मतलब एक झुंड है, क्या एक ग्रुप है बस स्टेट का, बस उससे तो कुछ नहीं, है ना। सो इट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, इसीलिए उसने बोला कि क्या ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैलाश चंद शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी एक केस है 2002 का, है ना। कोर्ट ने क्या बोला? मेजर टेकन बाय द स्टेट ऑन कंसिडरेशन ऑफ लोकलिज्म आर नॉट सैंक्शन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है ये? क्योंकि जो आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टॉक्स अबाउट व्हाट? द आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट द इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इट कैन डिटर द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन ए स्टेट दैट कम्स अप विद लोकल रिजर्वेशन। It create a detrimental impacts on the ease of doing business. It is also against the scope and content of Article 301 of the Indian Constitution, which talks about interstate trade and commerce, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर हमने क्या दिया, रिजर्वेशन दे दिया, तो दूसरे जो कॉर्पोरेट्स होंगे वो क्या उस स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। सो इट विल डिटर द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ स्टेट। सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये सब क्या है? ये सब हाउ दिस डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इज अफेक्टिंग व्हाट, हाउ दिस डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इज अफेक्टिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको हम ये इससे बताना चाह रहे हैं। उसके बाद इंदिरा साहनी केस, इसमें से कोई सा भी कोट कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। इंदिरा साहनी केस जो कि बहुत क्या बोलेंगे उसको, लैंडमार्क जजमेंट जिसमें आया था, वो जो कि रिजर्वेशन के लिए था। सो यहाँ पे इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992 ये बोलता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट कैटेगरीली स्टेटेड दैट रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%। यार आप रिजर्वेशन 50% से तो एक्सीड नहीं कर सकते, ये पब्लिक में था, ठीक है ना। उसने बोलने लगा, जब हमने देखा ना यहाँ पे रिजर्वेशन 75%, रिजर्वेशन 70%, 75%, ये 50 से कैसे ज़्यादा हो गया यार? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, भाई वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, पब्लिक जो जॉब्स हैं उनमें है। ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखना, ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं? 75%, 70% रिजर्वेशन दे रहे हैं। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, ओके। उसके बाद एक और पॉइंट ये यहाँ पे है, इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी ऑफ नेशनल, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ नेशन मतलब अगर हमने क्या किया, अलग अलग लोगों को एक ही देश में अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीट करना चालू कर दिया, इट इज़ अगेंस्ट व्हाट? इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन, बिकॉज क्लैमर फॉर रीजनलिज्म विल इम्पैक्ट ऑन द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर एक रीजनलिज्म में एक ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा, फिर और टूटते जाएगा और टूटते जाएगा और टूटते जाएगा देश, ओके। एंड ऑल्सो माइग्रेशन, इट विल ऑल्सो अफेक्ट माइग्रेशन, बिकॉज आर्टिकल 19 क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, इट गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट माइग्रेशन ऑफ लेबर इज गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि माइग्रेशन अगर हो रहा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा हो रहा है, एक चीज़ दूसरी जगह जा रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है। बट मैनी इन स्टेट पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र टू अ फ्यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द माइग्रेंट लेबर, ये सब बहुत बेनिफिट हुए थे, लेकिन अगर यहाँ पे हमने रोक दिया तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, है ना। मतलब अगर एक तरह से हमने डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा यार। किसका नुकसान हो जाएगा? जो माइग्रेंट्स है उसका। अगर माइग्रेंट्स जो हैं जिनका राइट्स है क्या टू मूव फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं।
सो इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, इस दिक्कत को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल्स, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करें, इंसेंटिव्स दें लोकल पीपल को बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट, है ना, इंस्टेड ऑफ कंपल्सरी प्रोविजन लाइक लॉ, कंपल्सरी प्रोविजन लाइक दिस लॉ, है ना, कि रिजर्वेशन दो ही दो ऐसा ना बोलो, है ना, जो ऐसा नियम आना चाहिए, ऐसा इंसेंटिव जो स्टेट है, क्योंकि ये घाटा किसका हो जाएगा, इंडस्ट्री वालों की मजबूरी है, जिसके पास स्किल नहीं है उसको भी इसने क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप एक काम करो, आप ना जो लोग हैं ना उनको इंसेंटिव्स दो, टैक्स बेनिफिट दो, ठीक है ना, जिससे मजबूरी में आपको ये रिजर्वेशन को ना अपनाना पड़े। सो आपके पास लोग भी आएंगे, आपके पास स्किल्स भी आएंगे, और जो वहाँ पे रहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ लोकल रिजर्वेशन क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, स्किलिंग पे। वो जो रिजर्वेशन दे के उनको जॉब दे रहे हैं स्टेट वाले, हमको क्या करना चाहिए, उनको स्किल दे दो, उनको एजुकेशन दे दो, वो तो कहीं भी जाके जॉब ले लेंगे। ओके, ये करना चाहिए अपने को। उसके बाद डुअल प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट डिस्ट्रेस एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी टेकल बाय प्रोड्यूसिंग मोर जॉब्स एट लोकल लेवल। हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं यार जॉब्स पे, जॉब्स से रिजर्वेशन मत दो, क्योंकि जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो एग्रीगेशन डिस्ट्रेस हो रहा है, पानी ना गिरने की वजह से जो किसान के पास फसल नहीं हो रही है, उसका क्या करना चाहिए, अपने पास एक काम करना चाहिए कि जॉब्स देना चाहिए लोकल लेवल पे। जो जॉब्स हैं जहाँ पे काम हो सकता है वो जॉब्स दो, रिजर्वेशन मत दो उन कामों पे जहाँ पे स्किल चाहिए अपने को, उन कामों पे नहीं देना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है उस पर इन्वेस्ट कर रही है। अगर वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट निकाली तो और क्या होगा, अपने इकोनॉमी के लिए और ख़राब हो जाएगा चीज़ें। ओके, सो वी शुड फोकस ऑन व्हाट, वी शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर जॉब्स एट लोकल लेवल। ये हो गया अपने पास वे फॉरवर्ड, ये हमको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं बाय हाउ एवर डोमेसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इज रनिंग अगेंस्ट द गोल एंड विल क्रिएट मार्केट distortion. It violates the freedom of equality and will challenge in the court of law on constitutional grounds. ठीक।